नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। विपक्ष काफी दिनों से बवाल मचाया हुआ था कि संसद के अंदर में दिल्ली दंगों के ऊपर बहस हो। आज लोकसभा में बहस हुई और मजेदार बात यह है कि बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी हुई। क्यों भाग खड़ी हुई? उसके कई सारी वजह हैं, लेकिन दो मुख्य वजह मैं आपको बताता हूं। पहली वजह यह है कि अमित शाह ने कहा है कि जिस तरीके से योगी जी ने यूपी के अंदर इन दंगाइयों के पोस्टर्स लगाए हैं और जिस तरीके से इन दंगाइयों से ही ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है, उनकी कुर्की जब्ती, उनके पॉकेट से एक एक पाई पाई चुकाया जाएगा, यही काम दिल्ली में भी लागू होगा। ये सारे दंगाई जो बिना किसी कानून के खौफ के बसों को आग लगा रहे थे, जगह जगह सब चीज़ों को धुआं में तब्दील कर रहे थे, अब उनको अपने पॉकेट से ये सारे पैसे जो है भरने होंगे। और दूसरा झटका विपक्ष को तब लगा जब गल्फ न्यूज ने एक आर्टिकल को छापा, और आर्टिकल की हेडिंग देखिए, ये गल्फ न्यूज में छपा गया है। इसमें लिखा हुआ है, स्टॉप ब्लेमिंग मोदी फॉर दिल्ली राइट एंड ऑल थिंग्स इविल इन इंडिया। और इस आर्टिकल को गल्फ न्यूज के एडिटर इन चीफ ने ट्विटर में शेयर किया तो बवाल मच गया। अब तक ये लोग क्या कर रहे थे? ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस देश को बदनाम करने के लिए एक साजिश के बकायदा वो हिस्सा बने हुए थे। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा का वो पार्ट एंड पार्सल है कि दिल्ली के अंदर में पुलिस घुस गई, वहां मुसलमानों को एक तरफा, वो लोग जेनोसाइड। आपको याद है, 2 दिन से अब इस तरह की बातें नहीं हो रही है, पोग्राम हो रहा है। यही राना अयूब सीएनएन पे बैठ के बता रही है कि यहां तो सरकार ने, पुलिस ने मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया, कि कितने हजार लाख लोग मारे गए हैं और वो पुलिस सारा काम कर रही है। इस तरह की का एक पिक्चर क्रिएट किया गया और सब पूरा मलबा प्रधानमंत्री मोदी के सर पे भाई उसकी वजह से हो रहा है। तो ये झटका आज एक तो उधर लगा, क्योंकि अब बहुत सारे जब ये सोशल मीडिया पे ये सब थ्योरी के ऊपर जब चैलेंजेस होने लग गए, जब वो हकीकत सामने आने लग गई, तो बहुत सारे जो मैगजीन्स हैं जो ये प्रोपेगेंडा में शामिल थे, अब वो वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। तो एक तो मनोबल टूटा है, दूसरा अब हकीकत सामने आने लगी है। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो अमित शाह ने बताया, जो कैपिटल टीवी लगातार इस दंगे के शुरू होते ही हमने कहा था कि ये दंगा एक दिन का दंगा नहीं है, ये एक दिन, ये कोई अचानक से लोग तैश में आ गए, गुस्सा हो गया, सिचुएशन क्रिएट हो गया, दंगा भड़क गया, वो इशू नहीं है। ये एक साजिश है, इसकी तैयारी काफी दिनों से हो रही थी। और सबसे पहले कैपिटल टीवी ने ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से इसमें अमरोहा सर्किट आईएसआईएस का वो नेटवर्क, जिसे 2018 में एनआईए ने पकड़ा था, वो 10 आतंकवादी आईएसआईएस के, ये सारे के सारे जाफराबाद में पकड़े गए थे। और वही नेटवर्क फिर से वो एक्टिव हुआ है, पीएफआई एक्टिव हुआ है। पीएफआई के पास पैसे आ रहे हैं, हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं। और जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें बाहर से लोग बुलाए गए थे, जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये सारी बातें डिटेल में बताई। ये लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता आ रहा था कि ये कोई सीए के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चल रहा, ये एक इंटरनेशनल जिहाद का हिस्सा है। जिस तरह के नारे लग रहे हैं, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह से इसके एक्टिविस्ट सेक्युलरिज्म और संविधान का बहाना बना करके जिस तरीके से ये लोग शरिया के बारे में बता रहे हैं, इस्लामिक कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह की चेतावनी दी जा रही है कि हमने आर्टिकल 370 बर्दाश्त कर लिया, हमने ट्रिपल तलाक हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने राम मंदिर बर्दाश्त कर लिया। और ये जब पूरी की पूरी चीज को अगर आप कोई भी सेंसिबल रैशनल माइंड से अगर कोई इसे एनालाइज करेगा, तो वो उसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा जो आज अमित शाह लोकसभा के अंदर बता रहे थे। सबसे पहली थ्योरी जिसे आज अमित शाह ने बकायदा नेस्तो नाबूद कर दिया कि पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस जेनोसाइड कर रही थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो आज अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे के अंदर पूरी स्थिति को बकायदा कंट्रोल कर लिया।
हालांकि गृह मंत्री को दिल्ली पुलिस की तारीफ और भी ज़्यादा करनी थी, क्योंकि वाकई कमाल का काम दिल्ली की पुलिस ने किया है। कि दिल्ली को अगर आप देखें, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में 1,70,00,000 पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ा इलाका है। और ये दंगा, अगर कहीं दंगा होता है किसी शहर में, तो किसी एक जगह पे वो बिल्कुल उसको फ्रीज कर दिया जाए, 2-4 गली से बाहर मेन रोड से उसे छिटकने नहीं दिया जाए, तो उसके लिए पुलिस को बधाई देना चाहिए। ये सारा चीज़ जो हुआ है वो आप समझ लीजिए, जो यमुना विहार का और वजीराबाद का जो रोड है, रोड के अंदर के हिस्से से उस दंगे को बाहर दिल्ली पुलिस फैलने नहीं दी। दिल्ली के कुल 4% इलाके में ये दंगा सीमित कर दिया गया और 36 घंटे में ये पूरा का पूरा दंगा उसको कंट्रोल कर लिया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग इस इलाके से, ये भजनपुरा, करावल नगर, खजूरी, जहां जो दंगे का जो हॉट बेड था, अगर उससे वाकिफ है, वो तंग गलियां हैं, पता ही नहीं चलता है किधर किस गली में क्या है नहीं। और ये मिक्स्ड पॉपुलेशन था और इसलिए ये इसे कंट्रोल करने में 36 घंटे भी लगे। अदरवाइज दिल्ली का अगर ये साउथ दिल्ली वगैरह होता तो इतना टाइम भी नहीं लगता, दिल्ली पुलिस चंद मिनटों में इस सारे दंगों को कंट्रोल कर ली होती। तो ये दिल्ली पुलिस की तारीफ की बात है और यह अच्छी बात है कि पुलिस के साथ गृह मंत्री खड़े हैं। और जो सवाल किया जा रहा है कि भाई आपने इसको रोकने के लिए आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, वो 50 तरह की पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो बीच में घुस जाते हैं, जिससे डिबेट का स्तर तो डाउन होता ही है, प्लस उससे आप लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम। जो सच है उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, बताना चाहिए। अब तक दिल्ली पुलिस ने 700 से ज्यादा एफआईआर किया है, 2647 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और तो और मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के 150 से ज्यादा 152 पिस्टल्स, राइफल्स, जो हथियार जो है उसको बरामद किए गए हैं। 50 के आसपास आर्म्स एक्ट का कानून लगाया गया है। तो दिल्ली पुलिस तो बिजली के गति से सारा कुछ ये काम कर रही है। और उसके बाद चूंकि ये दंगा, ये जो साजिश करने वाले उनके मन मुताबिक नहीं हो पाया, 36 घंटे में ही सब कुछ कंट्रोल हो गया, तभी से इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को ही निशाना बना लिया कि भाई इसको ही बदनाम करो। और पूरी दुनिया में देखिए किस तरह से बेशर्मी के साथ ये लोग पुलिस के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि वहां पे तो पुलिस ही दंगाई बन गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि अब पुलिस क्या कर रही है। आज अमित शाह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। पहला खुलासा उन्होंने ये किया कि जितने भी दंगाई हैं, जहां जहां भी ये सीसीटीवी का फुटेज पुलिस को मिला है, कई सारी फॉरेंसिक टीम लगा दी गई हैं, जो उस भीड़ से, उसको कहते हैं कि फेशियल आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, उस तरह के सॉफ्टवेयर्स, उस तरह के मशीन से, कि सीसीटीवी के कैमरे से कोई शख्स का चेहरा नजर आता है तो उसके आधार के डाटा से या कहीं और के डाटा से मिक्स करके उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन निकाला जा सकता है। उस तरह की टेक्निक पे सारे लोगों की पहचान की जा रही है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से एक पत्र लिखा गया है कि जिसमें वो क्लेम कमिटी क्रिएट की जाएगी कि जितने भी जो दंगाई, जिन लोगों ने दंगा भड़काया है, आगजनी की है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया है, तो उससे हाईकोर्ट से बाकायदा परमिशन, वहाँ योगी जी थोड़ा पहले एक्शन में आ गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है वो पहले ही हाईकोर्ट जाकर के ये इस तरह के वर्डिंग्स जो है, इस तरह के फैसले लेकर के आएगा। और उसके बाद जो लोग ये जो दंगा भड़काते हुए, आगजनी करते हुए जिनके चेहरे पकड़े गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे बाकायदा ये सब कुछ वसूला जाएगा। तो दिल्ली दंगे के ऊपर अमित शाह लगातार जो हकायक है, जो हकीकत है, उसको वो पेश करते चले जा रहे थे, आंकड़े बता रहे थे। टाइम, जैसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई आप क्यों नहीं गए, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इसलिए नहीं गया कि अगर मैं वहां गया होता तो और दंगा भड़क सकता था। वाजिब बात है, क्योंकि ये सारे लोग उनके प्रोटेक्शन में लग गए होते। जो पुलिस जो है, जो वहां पे शांति व्यवस्था बनाने में लगी हुई थी, वो इनके सुरक्षा में लगा दी गई होती, तो उससे बेहतर था कि वो कंट्रोल करते। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर आप ये देखेंगे, इस तरह का झूठ,
ये लीडिंग न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल छापे जा रहे थे कि यहां दिल्ली जल रही थी, वहां पे लोग मारे जा रहे थे और अमित शाह डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर और पार्टी में जुटे हुए थे। आज उन्होंने इस झूठ के ऊपर से भी पर्दा हटाया। उन्होंने बताया कि ना वो कहीं नहीं गए, वो लगातार पुलिस के साथ बैठ करके इस सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। और उन्होंने चुनौती दी कि भाई वो कहीं गए ही नहीं, और सही बात है। ये सारे लोग जो अखबारों में छाप रहे थे, ओपिनियन आर्टिकल्स लिख रहे थे कि भाई वो तो ट्रंप के साथ डिनर पार्टी में वहाँ पे मौजूद थे, तो कोई तस्वीर उसकी नहीं है आज तक। लेकिन प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव बनाने की, जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की जो क्षमता और जो शक्ति ये वामपंथियों के पास है, ये लेफ्ट कबाल, ये कांग्रेस पार्टी के पास है, वो अभी तक बीजेपी और उसके समर्थित लोगों के पास वो अक्ल, वो हैसियत जो है, वो कैपेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। और सबसे बड़ा जो बहस का जो मुद्दा है कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, एक तो ये बकवास की बात कि अमित शाह इस्तीफा देते, कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। और जो दंगाई हैं वो अमित शाह जैसे लोग ही चाहिए इस देश के अंदर में, जो दंगाइयों से निपट सकते हैं। और जिस कड़ाई के साथ उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा इन दंगाइयों को, कि जो मिसाल बनेगा सारे दंगाइयों के लिए आने वाले समय के लिए, तो ये बात तो अलग है। लेकिन दूसरा मसला जो उस पर था कि लगातार बहुत ये बहस कि जो भड़काऊ भाषण, ऐसा ये लोग विपक्ष का ये कहना कि कपिल मिश्रा के भाषण से ये दंगा भड़का है, अगर कपिल मिश्रा वहां पे भाषण नहीं दिए होते तो दंगा नहीं होता। तो आज उन्होंने बिल्कुल सफाई से कहा कि हेट स्पीच का जहां तक बात है तो वो दोनों तरफ से दिए गए हैं, और ये हेट स्पीच का मसला ही नहीं है। वो मसला इसलिए नहीं है कि ये जो 3 महीने से जो तैयारी चल रही थी, जैसा कि हम लगातार कैपिटल टीवी में बताते आ रहे हैं कि बाहर से लोग बुलाए गए थे, यूपी से लोग आए थे, 3 महीने से ये पैसा और सारा कुछ जमा किया जा रहा था, और पीएफआई और बाकायदा ये पूरा आईएसआईएस का जो वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो यहाँ पे काम कर रहा था। तो इन सब चीज़ों का खुलासा आज हुआ। जब आप सुन नहीं पाई कांग्रेस पार्टी, तो ये लोग वॉकआउट कर गए। अब देखना यह है कि राज्यसभा में क्या होता है, वहाँ भी ये वॉकआउट करते हैं, या फिर जो आज जो दलीलें अमित शाह ने लोकसभा में दी है उसका कोई काट राज्यसभा में सुनने को मिलता है। राज्यसभा में अच्छे वक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष में भी अच्छे वक्ता हैं। तो ये एक अच्छा डिबेट होगा कल, जो देखने में अच्छा लगेगा कि क्या जो जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है उसके तोड़ में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास क्या दलीलें हैं। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।